हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रीति पीसीएस में। और आज हम क्लास 6 का लेसन 1 और लेसन 2 से जो इम्पोर्टेंट साइंस के एमसीक्यू थे वो मैंने यहाँ पे उसको लिखा है और इसको हम डिस्कस करेंगे। और ये हम सीटेट के एग्जाम के लिए कर रहे हैं क्योंकि पेपर 2 में 6 to 8 क्लास का साइंस पूछा जाता है। तो जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको सीसेट एग्जाम में किस तरह से पूछेगा उसी फॉर्मेट में मैंने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सीटेट वालों के लिए ही है। अगर जो क्लास 6 में पढ़ते हैं एनसीईआरटी का उन्हें एमसीक्यू चाहिए तो वो ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं क्योंकि जो मधुमक्खी होती है वो फूलों से मकरंद एकत्र माने इकट्ठा करना, इकट्ठा करके उसे भंडारित यानी स्टोर करके रखती हैं। ऐसा वो क्यों करती है? क्योंकि फूलों और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है। इनमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता। तो एग्जाम हॉल में ऐसा लगेगा। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी कि ये सभी कथन सही है, इसलिए वो ऐसा करती होंगी। हो सकता है आलसी होंगी, लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं, इसलिए वो फूलों के मकरंद को एकत्र करके स्टोर कर लेती हैं क्योंकि मकरंद वर्ष में केवल कुछ ही समय के लिए उपलब्ध होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या सेब भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? ये जो हमारा है ना भोजन के घटक यानी फैक्टर ऑफ फूड, उस चैप्टर से यहाँ मैंने क्वेश्चन उठाया। इसमें और भी क्वेश्चंस है। इस 5 क्वेश्चन होने के बाद मैं और लिखूंगी, फिर उसके बाद इसे कंप्लीट कर लेंगे। बोल रहा है कि भोजन के पोषक तत्वों से सम्मिलित है। पोषक तत्व में कौन कौन से सम्मिलित है? पहला खनिज लवण, दूसरा विटामिन, तीसरा आहारी रेशे जिसको रुक्षांश भी कहा जाता है। सही उत्तर चुनिए। केवल पहला और दूसरा, केवल दूसरा, डी ए पहला दूसरा और तीसरा तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल पहला और दूसरा। खनिज लवण और विटामिन ये हमारे पोषक तत्व हैं। ठीक, आहारी रेशे जिसको रुक्षांश कहा जाता है ये हमारे भोजन का हिस्सा है, लेकिन ये पोषक तत्व नहीं है, इसलिए तीसरा कट जाएगा, सिर्फ पहला और दूसरा हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, आहारी रेशे जिसको रुक्षांश भी बोला जाता है। अगर एग्जाम में आता है ये प्रश्न तो इसको हम पोषक तत्वों में सम्मिलित नहीं करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बोल रहा है। ये स्टार्च है, ये मिट गया है स्टार्च। अमीनो अम्ल, मंड जिसको स्टार्च बोला जाता है, शर्करा। बोल रहा है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट जो हमें ऊर्जा देते हैं, जैसे कि हम जो डेली अनाज खाते हैं ना, अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, यानी चावल, रोटी, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ये हमारे रोज का खाना है। रोज हम नाश्ता में रोटी, दोपहर को चावल, ये सब खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले। तो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है? अमीनो अम्ल, मंड, शर्करा। ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1। यानी जो अमीनो अम्ल है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। बाकी जो स्टार्च है, जो आलू में से हमें पतला रस जैसा निकलता है, आलू का रस, वो स्टार्च होता है मंड। और शर्करा यानी मीठा चीज, कोई भी शर्करा, तो मीठा चीज से और आलू के रस से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो स्टार्च और शर्करा कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं, लेकिन अमीनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। आते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, पोषक तत्वों के संदर्भ में बोल रहा है। पहला है
कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण यानी कि शरीर की रक्षा करने के लिए आवश्यक होते हैं। तीसरा है विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं यानी सहायक होते हैं। तो क्या ये तीनों सही है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें एनर्जी देता है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है कि प्रोटीन और खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि, हम बोलते हैं ना दूध पियोगे तो बढ़ोगे, हाइट बढ़ेगा, तो शरीर की वृद्धि कराता है प्रोटीन, और दूध में प्रोटीन होता है। और खनिज लवण कैसे बोलते हैं कि इसमें आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारे खनिज लवण जो हमें लंबाई बढ़ाने में या शरीर की वृद्धि करने में मदद करता है, तो दूसरा भी ठीक है। तीसरा है विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायक होते हैं। तो हम जब भी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर्स हमें विटामिन देते हैं ताकि हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। तो जब भी कोई रोग हो, रोग नहीं हो, इसके लिए हम विटामिन खाते हैं ताकि हमें विटामिन की कमी से कोई रोग ना हो। तो विटामिन हमें एनर्जी नहीं देता है, विटामिन हमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, हमारी रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन, तीनों, एक, दो और तीन, इसका आंसर हो जाएगा तीनों ठीक है। पांचवा प्रश्न है वसा के बारे में। वसा फैट के बारे में बोल रहा है वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है, एक फैक्टर है। वसा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भोजन में वसा की मात्रा अधिक मोटापे का कारण बनती है। अगर ज्यादा फैट खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, ये भी ठीक है, हमने यहाँ पढ़ा कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें ऊर्जा देती है, तो ठीक है, यानी दूध, मलाई ये सब खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगा। तीसरा है वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि एक कटोरी में ले लेते हैं सपोज एक कटोरी है, इसमें हम भर लिए बहुत सारा मलाई, मक्खन, घी, जिससे फैट, और एक कटोरी है जिसमें हम भर लिए चावल, रोटी, तो किससे एनर्जी मिलेगा? आप इतना खा पाएंगे? इतना एक कटोरी घी, मक्खन, छली कभी नहीं खा पाएंगे। लेकिन एक कटोरी में हम दाल, चावल, रोटी ये सब ले तो हमारा खा के पेट भरेगा और हमें एनर्जी मिलेगा। तो ये बोल रहा है कि वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक एनर्जी मिलती है, यानी दोनों को बराबर बराबर खाएं तो हमें एनर्जी बराबर मिलती है, अधिक एनर्जी मिलती है। तो ये कथन गलत है। ये कथन सही होगा कि कार्बोहाइड्रेट अगर हम वसा की तुलना में ज्यादा लेते हैं तब हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी। यहाँ पे जो समान मात्रा लिख दिया है यही स्टेटमेंट को गलत कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल पहला और दूसरा, कि पहला ठीक है मोटापा बढ़ाएगा, दूसरा कि हमें एनर्जी देता है, लेकिन दोनों हमें समान मात्रा में एनर्जी देता है, ये कथन गलत है। अब आते हैं अपने छठे प्रश्न पर। हमारा छठा प्रश्न है पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से ही हो जाती है। दूसरा कथन है जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता प्रदान करता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, न तो पहला न ही दूसरा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये बोल रहा है कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जिसकी उपस्थिति जल से ही हो जाती है पूर्ति। तो हम वाटरमेलन खाएं या दूध पिए तो दूध में भी पानी होता है, क्योंकि गाय पानी भी पीती है तो उसके दूध में पानी भी है। शुद्ध दूध तो है नहीं, हम लोग बोलते हैं प्योर सिर्फ मिल्क, तो मिल्क में पानी भी होता है।
और हम वाटरमेलन खाएं या लौकी खाएं, ऐसा चीज खाएं जिसमें पानी होता है, जैसे ककड़ी खाएं, खीरा खाएं, दाल खाएं, तो दाल में भी हम पानी डालते हैं। तो बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, तो कुछ सीमा तक, कुछ हद तक शरीर के लिए आवश्यक जल हमें खाद्य पदार्थों से मिल जाती है। तो ये कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कह रहा है कि जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में, यानी बॉडी में अच्छे से पोषक तत्व ऑब्जॉर्व हो जाए, बिना पानी के तो होगा नहीं। तो यहाँ तक कथन ठीक है। और यह मूत्र और पसीने के रूप में जो अपशिष्ट पदार्थ है इसको बाहर निकालता है, तो ये भी ठीक है, क्योंकि अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो अपशिष्ट पदार्थ मूत्र या पसीने के द्वारा हमारे शरीर से निकलेगा नहीं। पानी पीते हैं तभी अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में बाहर निकलता है, और ठंडी के दिन में हमारा पसीना नहीं हो पाता तो मूत्र के द्वारा ही गंदगी बाहर निकलता है, और गर्मी में पसीना और मूत्र दोनों के द्वारा। तो ये बाहर निकालने में सहायता प्रदान करता है। तो केवल पहला, केवल दूसरा, दूसरा पहला और दूसरा दोनों, न तो पहला न ही दूसरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि दोनों ठीक है, पहला भी और दूसरा भी। अब देखते हैं, एक तरफ दिया है विटामिन, एक तरफ दिया है रोग। किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसको मैच करना है। तो चलिए मैच करते हैं। विटामिन ए की कमी से हो जाता है आपकी दृष्टिहीनता, यानी हमें रतौंधी हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी। तो हमने मिला लिया ए का 3। अब देखते हैं ए का 3 कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। B1 होता है बेरी, तो बी का 1 हो जाएगा, तो बी का 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब अभी इससे भी काम नहीं बना। विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी, तो हमें सी का हो जाएगा चौथा, तो इस यहाँ चौथा है नहीं, यहाँ चौथा मिल गया। विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स, तो ये हमारा उत्तर 3, 1, 4, 2 सही हो जाएगा। तो ये बस इतना ही आपके क्लास 6 के एनसीईआरटी में पढ़ना था, तो यहाँ पे हमने डन कर लिया। और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, जैसे जो विटामिन सी होता है, अगर हम सब्जी धोते हैं तो विटामिन सी निकल जाता है। जो विटामिन के होता है वो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। प्रजनन शक्ति कौन बढ़ाता है, तो विटामिन ई बढ़ाता है। हमने डिस्कशन में बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को कंप्लीट कर लिया है। 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक असत्य है। ठीक, गलत कथन बताना है। जैसे ही हम देखेंगे असत्य, इसको गोला घेर लेंगे एग्जाम हॉल में कि अच्छा ये गलत पूछ रहा है। तो विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, तो बिल्कुल ठीक बात है। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक है, ऐसा तो नहीं होता है, तो इसको रोक के रखते हैं। अभी और पढ़ लेते हैं। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है, ठीक बात है। कोई भी विटामिन हो रोगों से लड़ने में सहायक है, ओके। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में और हमारे शरीर को मदद प्रदान करता है, ठीक बात है। लेकिन अब बचा कौन, विटामिन ए, तो यही असत्य है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, कि B1 जो है घाव भरने में सहायता नहीं करता, विटामिन सी घाव भरने में सहायता करता है। और जो रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायता करता है, तो विटामिन के। अब आते हैं अपने 9वें प्रश्न पर। 1 मिनट में वीडियो पॉज कर रही हूँ, शोरगुल होने वाला है। अब शुरू करते हैं। शोरगुल हो रहा था तो मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। अब 9वां प्रश्न है, एक तरफ लिखा है खनिज, एक तरफ लिखा है अभाव जन्य रोग। अभाव माने कमी, की उसकी कमी से होने वाले रोग। लिखा है निम्न में से कौन सा सुमेलित है। इसका मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं दिया कि फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख नहीं पाते, जगह नहीं बचता, तो इसको हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, कैल्शियम से अस्थि क्षय होता है, यानी कैल्शियम की कमी से हड्डियों का क्षय होने लगता है, तो बिल्कुल ठीक बात है, सुमेलित है। आयोडीन की कमी से घेंघा हो जाता है, ये भी ठीक बात बोल रहा है, दोनों सुमेलित है। लेकिन लौह से दंत क्षय, दांतों का क्षय लोहा की कमी से नहीं, कैल्शियम की कमी से या विटामिन डी की कमी से, तो ये गलत हो गया। यानी पहला और दूसरा सिर्फ सुमेलित है। यहाँ ऑप्शन में रहता 1 और 2, बी रहता आपका केवल 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, ठीक है। आते हैं अंतिम प्रश्न पर।
मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्न में से किस एक की कमी के कारण होता है। बोल रहा है धीमी वृद्धि किसकी कमी से होगा, विटामिन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, वसा यानी फैट की कमी से, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया था कि प्रोटीन क्या करता है, मानव की वृद्धि में सहायता करता है। अगर किसी का धीमी गति है, उसको ठीक से दूध नहीं मिल रहा है, प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो उसकी वृद्धि क्या हो जाएगी, धीमी होगी, धीरे धीरे होगी वृद्धि लेकिन धीरे धीरे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन। यानी प्रोटीन की कमी के कारण मानव शरीर की जो वृद्धि है वो धीमी हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ का पहुंच हो सके और मुझे भी अच्छा मोटिवेशन मिले कि लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं और मैं और अच्छे से मेहनत करूं और आपके लिए और शानदार शानदार क्वेश्चंस लेके आऊं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।